जय हिंद। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जिस अन्नदाता के कारण हम सभी लोगों के पेट में अनाज का दाना जाता है, जिस अन्नदाता के कारण ये देश खड़ा है, हम लोग खड़े हैं, उस अन्नदाता को आज ऐसी ऐसी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है जिसके बारे में आप कह नहीं सकते। आजादी के टाइम से ही, आज से नहीं, आजादी के टाइम से ही हमारे देश में किसानों को बहुत सारी तकलीफों को झेलना पड़ रहा है। वो किसान जो दिन रात मेहनत करके, सालों भर मेहनत करके, खेतों में पसीना बहा के आपके लिए अनाज का दाना उगाता है, आपके लिए फसल उगाता है, वो किसान जो आपके लिए सब कुछ करता है, उस किसान को भूखे सोना पड़ता है अपने घरों में किसी न किसी प्रॉब्लम के कारण, किसी न किसी समस्या के कारण। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे उस किसान जो कि भगवान के बाद स्थान रखता है हमारे देश के लिए, जो हर शहर, हर बस्ती, हर कस्बा तक हार्डवर्क करके अपने सामानों की, अपने अनाज को हम लोगों के बीच पहुंचाता है, उस किसान के ऊपर आज जो यातनाएं हो रही है उसके विषय में चर्चा करेंगे। और उस किसान के बारे में जो अभी हमारे देश में कुछ बिल्स आए हैं, कुछ उनके ऊपर जो नए नए बिल जो उनके लिए लागू किए गए हैं, आज उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप YouTube की तरह भी हमें Facebook और इंस्टा पर सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाके विजिट करके फॉलो करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले देश के उस अन्नदाता के नाम मेरा एक लाइन कि हम बनते हैं प्रोफेशनल और अपना विचार रखते हैं। हम बनते हैं प्रोफेशनल और अपना विचार रखते हैं। कभी ऐसा हो कभी वैसा हो, हर बार रखते हैं। कभी ऐसा हो कभी वैसा हो, हर बार रखते हैं। मगर अफसोस है मेरे दोस्त, मगर अफसोस है मेरे दोस्त कि जिससे पेट चलती है हमारी, जिससे पेट चलती है हमारी, उस किसान को हम हमेशा बेकार समझते हैं। दोस्तों, 2011 की जनगणना के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो 52% लोग पूरे भारत के कृषि से जुड़े हुए हैं। शायद यही रीजन है कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश कहलाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि 52% लोग जो कृषि से जुड़े हैं, यानी पूरे देश की पॉपुलेशन के 50% से ज्यादा, इनका देश की जीडीपी में केवल 17 से 18% योगदान है। ये एक बहुत बड़ी गड़बड़ी का कारण है। कहीं ना कहीं कुछ लोचा है कि इतनी बड़ी आबादी जो कि कृषि पर निर्भर है, कृषि के लिए काम कर रही है, उसका देश में मात्र इतना योगदान है। कहीं ना कहीं ये सोचने वाला विषय है। 2016 की एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश के किसानों की पर मंथ इनकम 6,400 रुपए है, जो अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है। अब आप ये समझिए कि जिस किसान के बदौलत कई लोग मार्केट में अरबपति बन के कुंडी मार के बैठे हैं, लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, उस किसान की इनकम मात्र 6,400 रुपए। ये अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है कि उस किसान की इनकम इतनी है जितना एक शॉप पे काम करने वाला, एक कपड़े की दुकान पे काम करने वाला बंदे का भी इनकम उससे ज्यादा है। कहीं ना कहीं ये चीज हम लोग को सोचना चाहिए कि जिस अन्नदाता के कारण हम लोग का पेट चलता है, क्या उसकी उस इनकम में पेट भर पाएगी। देश के किसानों के ऊपर 1.4 लाख जो कि एक साल का उनका कर्ज ऐसा बताया जाता है रिपोर्ट के अनुसार। अब आप समझिए कि उनकी जितनी इनकम है उससे ज्यादा तो वो कर्ज में दबे रहते हैं। 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार 10,000 किसानों ने आत्महत्या की थी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा निंदनीय है। हम सभी देशवासियों के लिए ये बहुत बड़े शर्म की बात है कि हम लोग को जो पेट चलाता है हमारे किसान, उन किसानों के प्रति न्याय नहीं हो पा रहा है। आपको ये जानकर और भी हैरानी होगी कि लाइक हम लोग जितना भी कोई भी सामान खरीदते हैं उसमें से मात्र 10 से 23% ही रेट किसानों को मिल पाता है। जैसा कि मान लीजिए हम लोग पूरे कंट्री के लोग अगर 100 रुपए दाल खरीद रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 23 रुपए किसान के पास जाता है। बाकी का पैसा बड़े बड़े पूंजीपतियों के जेब में जाता है, बड़े बड़े दलालों के जेब में जाता है। और इनकी मौत का कोई सबसे बड़ा जिम्मेदार है तो ये बीच के दलाल, बीच के ये बिचौलिए, जो कि इनके प्रोडक्ट, इनके सामानों की, इनके मजबूरी के हिसाब से रेट तय करते हैं, रेट को तोड़ देते हैं, जिससे ये बेचारे अपना रेट मुनाफा जो है कमा नहीं पाते हैं, जिससे ये कर्ज भरने में सक्षम नहीं होते हैं और जिसके कारण इनको आत्महत्या जैसी चीजों को अपनाना पड़ता है। खाते हो तुम जिसके बल पे, जिसके कारण ये हिंदुस्तान खड़ा है। खाते हो तुम जिसके बल पे, जिसके कारण ये हिंदुस्तान खड़ा है। वो किसान कहीं रोड पे खड़ा है तो कहीं सूली पे चढ़ा है। वो किसान कहीं रोड पे खड़ा है तो कहीं सूली पे चढ़ा है। कैसे कहते हो दोस्त हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं, जरा देखो उस किसान के घर में जिसकी जुबां पे कर्ज की कई निशानी है। 3 तरह के बिल अभी लाए गए हैं, जिसमें पहले बिल के अंतर्गत मंडी से बाहर किसान स्वतंत्र रूप में अपने सामानों को बेच सकता है। ये पहले बिल के अंतर्गत कहा गया है।
दूसरे बिल में बताया गया है कि किसान और प्राइवेट कंपनी के बीच अपना कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। वहीं तीसरे बिल में आवश्यक वस्तु अधिनियम पारित हुआ है, जिसके अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं को ध्यान में रखते हुए कुछ चीजों को ध्यान में रखा गया है। आइए हम इन बिलों को बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहला जो तीसरा बिल है आवश्यक वस्तु अधिनियम, उसको समझते हैं। इस बिल के अंतर्गत जो पहले अनाज, दाल, प्याज किसान स्टोर नहीं कर पाते थे, वो अब भारी मात्रा में स्टोर कर पाएंगे और अपने हिसाब से बेच पाएंगे। यहाँ पे इस बिल का विरोध इसलिए हो रहा है कि पहले जैसा किसान स्टोर नहीं कर पाते थे, ठीक है, अब स्टोर कर पाएंगे, किसान को मुनाफा होगा, थोड़ा रेट बढ़ाकर बेच सकते हैं, लेकिन आम लोगों के लिए भी ये महंगाई बढ़ने का कारण बन सकता है। दूसरी चीज, जो बड़े बड़े पूंजीपति इसमें भारी मात्रा में स्टोर करके अपने गोडाउन में रखेंगे, जिससे मार्केट में महंगाई जैसी सिचुएशन बढ़ेगी। दूसरी चीज, इस बिल के अंतर्गत ये भी कहा गया है कि जंग, प्राकृतिक आपदा या 100% प्राइस रेट बढ़ने के बाद ही गवर्नमेंट इसमें इंटरवेंशन करेगी। लाइक 50 रुपए का अगर प्याज ले रही है, 50 रुपए का अगर आप प्याज ले रहे हैं, मार्केट में 50 रुपए का प्याज बिक रहा है, तो जब तक उसका दाम 100 रुपए से ज्यादा ना हो जाए तब तक गवर्नमेंट उसमें इंटरवेंशन नहीं करेगी। इसी के कारण इस बिल का विरोध हो रहा है, क्योंकि इसमें जमाखोरी और पूंजीपतियों के हाथ में ये स्टॉक का मार्केट चला जाएगा। दूसरे नंबर बिल के अंतर्गत ये मेंशन किया गया है कि किसान अपनी फसल प्राइवेट कंपनी को बेच सकता है अपने हिसाब से। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि छोटे किसान क्या प्राइवेट कंपनी को अपनी फसल बेच पाएंगे? यहाँ पे ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। 86% किसान हमारे देश में जो कि छोटे वर्ग के किसान कहे जाते हैं। छोटे वर्ग के किसान का मतलब जिनके पास 5 हेक्टेयर से कम जमीन है, क्या वो अपनी फसल को प्राइवेट कंपनियों को बेचने में सक्षम रहेंगे? यहाँ पे किसानों का ये कहना है कि उनका शोषण किया जा सकता है बड़ी कंपनियों के द्वारा। हो सकता है उनकी डील वो कंपनी ना माने या बड़े किसान से ही फसल खरीदे। यहाँ पे ये जिम्मेदारी कंपनियों की बनेगी कि किसानों को जो बुआई वगैरह की जो भी टेक्निकल मशीनें हैं वो दे। लेकिन हो सकता है कल के डेट में कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाए और किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़े। इसलिए इस बिल का विरोध किसान कर रहे हैं, ताकि उनको शोषण ना किया जाए और उनको आगे जो है प्रॉब्लम को झेलना ना पड़े। न उगाए किसान अन्न तो कोई भूख कैसे मिटाएगा, खोखले भाषण से पेट कहाँ भर पाएगा। न उगाए किसान अन्न तो कोई भूख कैसे मिटाएगा, खोखले भाषण से ये पेट कहाँ भर पाएगा। डगमगाया कृषि का ढांचा तो देश पंगु हो जाएगा, जय किसान का नारा बस इतिहास बन के रह जाएगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे सबसे बड़ी ये है कि जो पहला नंबर का बिल है उस पे सबसे ज्यादा किसानों का प्रतिरोध और विरोध दिख रहा है। उस बिल में ये कहा गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये बिल ऐसा है कि एपीएमसी मंडी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा पूरे देश में संचालित होती है, उनका कहना है कि एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस, लाइक अगर दाल की कीमत 100 रुपए है तो 100 रुपए में हम आपसे खरीद ही लेंगे। आपको अगर इससे ज्यादा में बेच सकते हैं तो आप मंडी के बाहर जाके बेच सकते हैं। ये ऐसा सरकार का कहना है। लेकिन किसानों का यहाँ पे कहना ये है कि मान लीजिए बड़े किसानों के पास पैसा है, उनके पास ट्रांसपोर्ट है, वो एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, वो लॉयर हायर कर सकते हैं, बड़े बड़े कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन छोटे किसान इन चीजों को कैसे कर पाएंगे? उनके पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए जगह मतलब गाड़ियां नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास बड़े गुड्स को रखने के लिए गोडाउन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो बेचारे क्या करेंगे, ऐसा उनका कहना है। दूसरी चीज, मंडी से अगर बड़े किसान चले जाएंगे तो क्या मंडी के ऊपर जो है इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्या मंडी में छोटे किसानों को सही रेट में एमएसपी का जो रेट है वो मिल पाएगा, या क्या मंडी के ऊपर जो किसानों की फसल है वो ऐसी ही धरी की धरी रह जाएगी? ये किसानों के मन में सबसे बड़ा डर है कि एमएसपी जो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये खत्म हो जाएगा और फिर उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए सबसे ज्यादा इस बिल का विरोध हो रहा है। यहाँ पे डर होना स्वाभाविक है। अब आप ही समझिए, पूरे साल मेहनत करके आप कोई फसल उगाते हैं, बाद में आप मार्केट जाते हैं, वहां पे उन चीजों को आपको बहुत बेचने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको उन चीजों का जो प्राइस है जो आपको बेनिफिट के साथ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है, तो आपके मन के ऊपर क्या पड़ेगा? ये हर किसी के लिए जो है सोचने के लिए बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज, इसमें गवर्नमेंट को इसमें एक डिफरेंट सॉल्यूशन लाना चाहिए जो कि गवर्नमेंट और किसानों के बीच मध्यस्थता कर सके। लेकिन मैं एक चीज और यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, अगर इस बिल को खत्म कर भी दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, वैसे तो ये गवर्नमेंट के ऊपर, अगर इस बिल को खत्म कर भी दिया जाता है फिर भी किसानों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि
कि मार्केट में जो दलाल पहले से बैठे हुए हैं वो दलाल मनमानी करना नहीं छोड़ेंगे, वो दलाल उसी रेट में किसानों से लेंगे। किसानों की कुछ प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो भी गई, लेकिन ये दलाली से बचना एक बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन है। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकालना चाहिए कि किसान उन दलालों से भी बचे, उनका जो एक्चुअल प्राइस है वो भी उनको सही से मिल सके, और जो इनके मन में जो चल रहा है ये बिलों को लेकर डर, इसके ऊपर से भी इनको शंका हटाया जाए। ये दोनों के बीच का एक कॉम्बिनेशन कुछ निकले, तब जाके किसानों के ऊपर कुछ अच्छा प्रभाव जाएगा। अब सबसे जरूरी बात ये कि जो लोग किसानों के साथ प्रोटेस्ट में शामिल हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां शामिल हैं या सत्ता में जो सरकार है जिनकी, वो अपनी दलीलें दे रहे हैं। सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपने पॉलिटिकल कारणों के कारण, पॉलिटिकल चीजों के कारण किसानों का जो एक्चुअल मुद्दा है उसको भटकाइएगा नहीं मुद्दे से। किसानों की जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि यही आवश्यक है। क्योंकि अगर एक घर में अगर कमाने वाला नहीं रहता है तो उस घर की स्थिति बिगड़ जाती है, लेकिन जो हमारे देश का पेट चलाता है हमारा किसान, अगर वो रोएगा तो पूरा देश रोएगा। इसके लिए इसके ऊपर गंभीरता पूर्वक बात होनी चाहिए, ताकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि गरीबों के नाम पे बहुत सारे लोग अपने वोट बैंक की राजनीति चमका लेते हैं, और वो गरीबों के नाम पे बहुत सारे लोग अमीर भी बने हैं। तो ऐसी चीजों को इग्नोर किया जाना चाहिए, और किसानों के ऊपर मुख्य जो उनकी समस्या है उनके ऊपर बात होना चाहिए, ताकि उनके हाथ खाली कटोरा ना लगे, उनकी जो समस्या है उसका निदान हो सके। और सबसे बड़ी बात ये कि जो लोग किसानों की भीड़ में घुस के किसानों को मिसगाइड कर रहे हैं, किसानों को उकसा रहे हैं, दंगे करवाने के लिए अपना प्रोत्साहित करवा रहे हैं, ऐसे लोगों को मेरा देश की अपनी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द हिरासत में लिया जाए, ताकि अराजकता जैसे माहौल ना फैले और देश में शांति बना रहे, ताकि आम लोगों के जनजीवन पे इसका प्रभाव ना पड़े। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह में देते रहिए, ताकि मैं आप लोगों के भी समाज और देश की ऐसी ही सच्चाइयों को लाता रहूं। जय हिंद, वंदे मातरम।